मैं दलित बंधु। ये आज जो परीक्षा आयोजित कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है? इससे बच्चों को या समाज के लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला? आज की प्रतियोगिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर हमने ये प्रतियोगिता आयोजित की है और इसका उद्देश्य बाबा साहब के जीवन की सारी घटना प्रतियोगिता में भाग लाने वाले लड़के को या इनको जो हमने स्टडी मटेरियल दिया उसके माध्यम से जो हमने इनकी प्रतिलिपि बांटे हैं, तो समाज के सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। बाबा साहब के जीवन का परिचय, उनके जीवन की प्रेरक घटनाएं एवं सामान्य ज्ञान, ये तीनों प्रकार के सवाल हमने यहाँ प्रतियोगिता में पूछे हैं, जिसमें बहुत अच्छा भोपाल के और भोपाल के बाहर के भी छात्र छात्राएँ यहाँ आकर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी, इससे हमको बहुत बड़ी जानकारी मिली है। ये हमारा इस प्रतियोगिता का उद्देश्य था और ऐसी प्रतियोगिता हम क्रम से लेते रहेंगे। जैसे इसके बाद की प्रतियोगिता हम बुद्ध एंड धम्म पे लेंगे, उसके बाद भारतीय संविधान पर लेंगे और प्रतियोगिता के लिए आने वाले सवाल जो है, सबसे पहले उनका स्टडी मटेरियल 1 महीना पहले बच्चों में विकसित करेंगे, समाज में विकसित करेंगे और उसके बाद उनके ऊपर हम आधारित प्रतियोगिता लेंगे। इसका उद्देश्य है कि बाबा साहब की जय बोलना अलग बात है, लेकिन बाबा साहब के प्रति जानना कि बाबा साहब ने क्या किया या हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज के उत्थान के लिए क्या किया, ये जानकारी हमें होना चाहिए। इस प्रतियोगिता का यही उद्देश्य है। उसके बाद में हम बच्चों को भविष्य में उनकी होने वाली परीक्षा है, जैसे एमपीएससी की हो, यूपीएससी की हो या नौकरी के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान के। उस प्रकार की जानकारी हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से उनको दे रहे हैं और उनको तैयार कर रहे हैं कि भविष्य में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे फेस करें। और उसके लिए हम अभी यहाँ करुणा बौद्ध विहार में हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के पाठ्यक्रम की हम तैयारी करें, उनको एमपीएससी यूपीएससी के लिए तैयार करें। जो लड़के नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं उसको उनको बताएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व कैसे जल्दी करना, ताकि उनका सिलेक्शन नौकरी में होकर उनका भविष्य है, उनका जीवन है, वो प्रगति की ओर जाए, वो अपने परिवार में नौकरी करके अच्छा एक आर्थिक संपन्न परिवार तैयार हो। ये हमारी पूर्णतः कोशिश है। और आज के इस प्रतियोगिता में हमें जो सहयोग मिला, खासकर करुणा बौद्ध विहार समिति का, वो सराहनीय है। प्रबुद्ध महिला मंडल हमारे साथ में अभी भी बात देख रहे हैं कि बैठी हुई है। उन्होंने पूर्णतः इस प्रतियोगिता को सक्सेस करने के लिए, सफल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है और आगे भविष्य में भी समाज के बीच में अच्छा संदेश कैसा जाए, समाज के बच्चों को कैसा मोटिवेट किया जाए, उनका स्किल कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में प्रबुद्ध महिला मंडल जो अपने विचार अपने को बताई है। मैं चाहूँगा कि हम सब मिलके उनको पूरी तरह से साथ दें और समाज के वार्डों में कोने कोने में जाकर समाज का शैक्षणिक आर्थिक विकास कैसे हो, इसके बारे में हम कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा शिक्षा के दृष्टिकोण से हमारे समाज में उन्नति हो, यह हमारा मोटो रहेगा। कितने बच्चे आज शामिल हुए, कितने रजिस्ट्रेशन? 25 बच्चे हमारे इसमें शामिल हुए। हमारे पास में 29 लोगों की लड़कों की लिस्टिंग हुई थी, उसमें से 4 नहीं आए होंगे, लेकिन 25 बच्चे हमारे पास में आए। अच्छा पाटिल साहब, क्या भविष्य में ऐसे बच्चों के लिए आप पीएससी या जो परीक्षाएं होती हैं कंपटीशन की, क्या उसके लिए भी आप इनको कुछ सुविधाएं देंगे? बिल्कुल करेंगे। तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बायलॉज में लिखा है कि समाज की उन्नति, समाज के बच्चों को कैसे प्रगति करना है, समाज को कैसे आगे जाना। यहाँ पे वाचनालय होना चाहिए, यहाँ पे धर्मशाला होना चाहिए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के स्कूल कॉलेजेस होना चाहिए, मेडिकल संस्थान होना चाहिए, ताकि मतलब यहाँ के बच्चे पढ़ सकें। आज देखिए आप निजीकरण जो हो रहा है धीरे धीरे, उसमें जितने भी मेडिकल कॉलेज वगैरह लाखों रुपए फीस है, ये समाज इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा साहब ने संस्था का बनाने का उद्देश्य ही ये था। आज जो हम लोग ये बुद्ध जयंती के अवसर जो बच्चे की जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की है, उस पर उद्देश्य मेन ये थे कि हम जो बुद्ध जयंती अम्बेडकर जो भी बनाना चाहेंगे वो संदेशात्मक बनाना चाहते हैं, संदेशात्मक, ताकि मतलब लोग वहाँ से कुछ संदेश जाए। अभी कम से कम इस बहाने बच्चों ने आज के अंदर 30 पेज का इनको लिटरेचर दिया पढ़ने के लिए, ताकि पढ़ के तैयारी करके आए एग्जाम के। आज यहाँ पे 10 से लेकर 65 साल के उम्र के यहाँ पे एग्जामिनेशन इन्होंने दिए हैं। अभी देखेंगे इनको फर्स्ट प्राइज़ 5,000, सेकंड प्राइज़ 3,000
और थर्ड प्राइज जो है 2000 यहाँ रखा है। बुद्ध जयंती के दिन जो मुख्य कार्यक्रम करुणा बुद्ध विहार परिसर में आयोजित होगा, जिसके मुख्य अतिथि है नीरज बोई, पाली भाषा के प्रोफेसर नागपुर से पधार है। उनके हस्ते और यहाँ के जो हमारे अतिथिगण है उनके हस्ते यहाँ सबना निधि भी आएंगे, विधायक स्थानीय विधायक जो है ये भी यहाँ पे प्रमुख अतिथि है। इनके हस्ते इन बच्चों को बुद्ध जयंती के दिन मुख्य कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। कोई एक महिला को। दीदी आप अपना नाम बताएगा। मेरा नाम है अंजलि चौरे। जी, इसमें कितनी बच्चियों ने हिस्सा लिया परीक्षा में? कितनी होगी? 15 कम से कम 15 बच्चियों ने इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और ये हमारी एक पहली बहुत अच्छी पहल है और इसमें बच्चों को आगे भविष्य के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी सहायता मिलेगी। IAS, IPS या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए सहायता मिलेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चों को इसी तरह की परीक्षाएं आयोजित की जाए और समय समय पर उनको इसी तरह का मार्गदर्शन दिया जाए। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।